वेलकम टू द 119th एपिसोड ऑफ द हॉट इशू। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं, हज़ारा कम्युनिटी के जो 11 मज़दूर शहीद किए गए थे, मच्छ की कान से निकाल कर उनके गले काटे गए थे, उनके लवाहिकीन आज चौथे रोज़ भी अपने जो प्यारे हैं उनकी लाशें लेकर वेस्टर्न बाईपास जो है कोयटा सिबी जैकोबाद हाईवे उसके ऊपर अभी भी बैठे हुए हैं। आज 4 दिन हो गए, दिन रात बैठे हुए हैं और शदीद सर्दी है। यानी कोयटा की सर्दी जो है वो हड्डियों तक पहुंचती है, बहुत सर्दी है, लेकिन वो लोग बैठे हुए हैं। और कल आप जैसा जानते हैं, शेख रशीद वहाँ गए थे जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और उन्होंने उनकी इस वादे पे यकीन करने से साफ इनकार कर दिया कि तहकीकात की जाएगी और गिरफ्तारियाँ होंगी। उन्होंने कहा हम आपकी बात मानते ही नहीं हैं। तो उनका मुतालबा है कि इमरान खान साहब जो है वो वहाँ पे जाएं और उनसे डायरेक्ट बात करें। लेकिन इमरान खान कैसे जाए? इमरान खान ने तो अभी तक इन मरने वालों के लवाहिकीन से अफसोस तक नहीं किया, यानी कॉन्डोलेंस तक नहीं की। तो इमरान खान जो है वो उसका हाल बहुत बुरा होगा। मुझे लगता है आने वाले ज़माने में उसका वही हाल होगा जो कर्नल कद्दाफ़ी का हाल हुआ था। और ये इसका हाल जो है गवर्नमेंट जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है ये खुद करवाएगी, और वो इसलिए करवाएगी इसका बुरा हाल ताकि लोगों की तवज्जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के तरफ आने के बजाय वो जो गम और गुस्सा है वो इमरान खान पे निकल जाए। बहरहाल सोराब बलूचिस्तान में एक बाप और बेटा जो है वो पिछले हफ्ते अगवा कर लिए गए पाकिस्तानी मिलिट्री की जानिब से, और उसकी वजह से जो है वो काफ़ी इलाके में खौफ हरास है, और जगह जगह चप्पे चप्पे पे जो है वो फ़ौज ने नाके लगाए हुए हैं, और दर्जनों अफराद को कई कई घंटे उन नाकों पे रोका जाता है और उनकी तफ्तीश होती है और उनको तंग किया जाता है। उसमें ख़वातीन भी, बेचारे बच्चे भी, सर्दी आपको पता है कितनी ज़्यादा है। अच्छा, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट आप लोग ज़ाहिर है जानते हैं कि ख़बर ये है कि कतर में जो है दोहा है वहाँ पे मुज़ाकरात हो रहे हैं तालिबान के और अफगान गवर्नमेंट के। इस हवाले से जो यूएस के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, यूएस एनवॉय के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं खालिद ज़ाद, वो गए थे एक्सक्यूज़ मी कल अफ़गानिस्तान अपडेट लेके आज सुबह, और उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से वहाँ मुलाकात की। लेकिन उनके शेड्यूल में था कि उन्होंने प्रेसिडेंट अशरफ गनी से भी मुलाकात करनी है, लेकिन अशरफ गनी ने मिलने से इनकार कर दिया। तो ये इसका मतलब है कि अफ़गान पीस प्रोसेस में काफ़ी टेंशन्स मौजूद हैं, जिसकी हम पहले भी पेशन गोई करते रहे कि ये अफ़गान मुज़ाकरात जो है इनका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, ये दहशत गर्दी जारी रहेगी, क्योंकि इस दहशत गर्दी को कायम कर रखने में पाकिस्तान और उसकी एजेंसियों का कलीदी किरदार है। वो स्टेक होल्डर हैं इसमें, और जब तक अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के आगे घुटने नहीं टेक देता और अपने आप को भारत से दूर नहीं कर लेता, और भारत के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको बंद नहीं कर देता और उनको रिप्लेस नहीं कर देता चाइना के प्रोजेक्ट से, ये दहशत गर्दी चलती रहेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए जो इसको कायम रखे हुए हैं उनका क़याम ख़त्म किया जाए। बहरहाल मैं आपको ये बताऊं कि बलूचिस्तान में यूनाइटेड बलोच आर्मी जो है उन्होंने बताया है कि कल शाम को 5 बजे उनके कर्मचारियों ने जुम्प में के इलाके में बॉर्डर पर बाढ़ लग रही है ना, जो वो बाढ़ लगाने वाले जो है वो आर्मी के हैं, फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उन पर भारी हथियारों से हमला किया, जिसके नतीजे में काफ़ी पाकिस्तानी फ़ौजी हलाक हुए हैं और काफ़ी ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन अभी एग्जैक्ट उनकी जो है फिगर नहीं आ रही, क्योंकि वो लाशें उठा के ले गए हैं, तो इसलिए जो कर्मचारी हैं वो देख नहीं सके कि कितनी लाशें गिरी। इसी तरह डेरा भुगती जो है वहाँ पे पाकिस्तानी जो साम्राज्य फ़ौज है उसने अपना ऑपरेशन का दायरा फैलाया है, और उस दायरे को फैलाते हुए उन्होंने 6 अफराद को वहाँ से अगवा करके
तो नामालूम मकाम पर जो कायम टॉर्चर सेल है वहाँ पर उनको मुंतकिल कर दिया। तो ये बलूचिस्तान की कुछ ख़बरें आपके लिए मैं लाया था। अब चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान में, गिलगित में और हुंजा में जो है वो गिलगित और हुंजा में मुजाहरे हुए हैं। जो लड़का कराची में गिलगित का हुंजा का जो मारा गया ना परसों, सुल्तान, वो स्टूडेंट था और काम भी करता था। तो वो दुकान से वापस रात को आ रहा था, पेट्रोल ख़त्म हो गया, वो धक्का देते हुए अपनी मोटरसाइकिल को लेके जा रहा था कि पुलिस ने उसके ऊपर अंदर फायरिंग करके उसको मार दिया। तो वहाँ पे हुंजा में और गिलगित में उसके वाक़े के ख़िलाफ़ सख्त जो है वो मुजाहरे हुए हैं और शराय कराकुरम को ब्लॉक कर दिया उन्होंने हज़ारा कम्युनिटी के लिए जो मुजाहरा था उस दौरान। और उन्होंने ये सवाल किया है कि ये क्या वजह है कि हर दफ़ा एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। स्कर्दू में जैसा कि आप जानते हैं जो टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने दोबारा एहतजाज किया है और उन्होंने फाइनल कॉल दे दिया। उन्होंने कहा कि देखें, परमानेंट एम्प्लॉयज़ एक्ट जब पास हो चुका है 6 महीने से, तो आपने अभी तक एक मुलाजिम को भी परमानेंट नहीं किया। तो अगर 9 जनवरी तक आपने ये इस एक्ट को इम्प्लीमेंट ना किया तो फिर जो है वो पूरे पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में मुजाहरों का सिलसिला शुरू किया जाएगा। इसी तरह से मैं आपको गिलगित की एक ख़बर सुनाऊं। आप कहेंगे कि अच्छी ख़बर नहीं सुनाता, तो देखें जो मकबूजा इलाके होते हैं वहाँ से कभी अच्छी ख़बर नहीं आती। वहाँ से अच्छी ख़बर वही आती है जब लोग मज़ामत करते हैं। जैसे अच्छी ख़बरें ये बलूचिस्तान से आपको मिलती नहीं है, ये मिलती हैं ना, मैं देता हूँ आपको कि जी वहाँ पे सरमचारों ने ये कार्रवाई की और फ़लानी जगह पे ये कार्रवाई की, तो ये अच्छी ख़बरें। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान से अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई अच्छी ख़बर उस तरह की नहीं आ रही। मज़ामत हो रही है लेकिन उस तरह की हौसला अफजा ख़बर नहीं आ रही कि जहाँ पे उस मज़ामत की कोई सिमत हो, कोई डायरेक्शन हो। बहरहाल गिलगित के अस्पतालों से आपको याद है मैंने आपको बताया था कि डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर गिलगित से और स्कर्दू वगैरह से हीटर्स निकाल लिए गए और लोड शेडिंग का मुकाबला करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं यानी बिजली के जो आलात हैं उनकी ख़रीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो गिलगित हॉस्पिटल में हीटर्स नहीं हैं अब और दरवाजे और खिड़कियाँ खुली हैं और वहाँ लोग सर्दी से ठिठुर रहे हैं और कंबल और तकिए इतने गंदे और गलीज हैं कि वो नाकाबिले इस्तेमाल हैं। तो अब वहाँ पे गिलगित के हॉस्पिटल से ये खबर आ रही है कि वहाँ पे मरीज जो है सर्दी से ठिठुर ठिठुर कर एक्सक्यूज मी मर रहे हैं, विच इज़ वेरी सैड। और दवाइयाँ भी नहीं हैं वहाँ पे। आखिर में स्कर्दू में मैं आपको बताऊं कि 45 किलो एलपीजी गैस का जो सिलेंडर है वो 1500 से 1900 तक उसकी कीमत हो चुकी है, वो बिक रहा है। जबकि जो लकड़ी, सूखी लकड़ी होती है, क्योंकि लोग लकड़ी भी जलाते हैं, तो सूखी लकड़ी जो है वो 800 रुपये से बढ़कर तो 1200 रुपये, कई जगह पे 1500 रुपये किलो, 1500 रुपये मन के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही। तो इसमें फिर गरीब आदमी तो नहीं ले सकता ये लकड़ी। तो लोग जो है वो घर का फर्नीचर जलाने पे मजबूर हो गए हैं, घर का लकड़ी का सामान जलाने पे मजबूर हो गए। बड़े हालात कशीदा और बड़े हालात ख़राब हैं। तो इस हवाले से अवामी एक्शन कमेटी जो है उसके जो वाइस चेयरमैन है मसूद रहमान, उन्होंने कहा है कि गिलगित के मसाइल के हल के लिए ये जो फ्राइडे आ रहा है इस पे मुजाहरा किया जाएगा और इस मुजाहरे के बाद देखेंगे और उसको हम आगे भी बढ़ाएंगे। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स में काफ़ी इजाफा किया है, लेकिन मज़ीद इजाफे की ज़रूरत है। उसको फैलाएं, हमारा मैसेज फैलाएं और देखते हैं फिर कि कहाँ तक बात जाती है और किस तरह से हम पाकिस्तान की ग़ुलामी से सब मिलकर मनसूल कौम आज़ादी हासिल करते हैं। और ख़ास तौर पे हम लोग जो जम्मू से ताल्लुक़ रखते हैं और गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, हम कब भारतीय यूनियन का हिस्सा बनते हैं। दोस्तों, साथियों, आज का प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। जय हिंद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।